अस्सलामुअलैकुम। लर्न पॉइंट पे आप एक और अच्छी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी इटली की फेमस यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना। जब आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना लिखोगे तो आपके पास इस तरह उसकी ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। अब इधर आ रहा है हमारे पास एप्लीकेशन एंड एडमिशन। आपने एप्लीकेशन एंड एडमिशन पे क्लिक करना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद बरा अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल लेटर्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर और स्टडी प्लान वगैरह हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड इटली में क्यों अप्लाई करते हैं। इसका एक प्लस पॉइंट भी है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अब प्लस पॉइंट इसका क्या है कि इसमें आपको फुली फंडेड तौर पे अकोमोडेट किया जाता है। लो बजट होता है, इसमें आप 5 से 7 लाख में इटली पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मिनिमम बजट है। और यूरोप में आप स्टडी अपनी परस्यू करते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इटली की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट विन की बेस पे। तो आपको जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। तो इसमें ये नेगेटिव पॉइंट एक ये भी है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि इसमें आपको अपॉइंटमेंट का इशू होता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो इटली की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, जिनकी एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है। अगर एप्लीकेशन फ़ी है भी तो बहुत कम है, 30 यूरो 60 यूरो एक बहुत ही कम एप्लीकेशन फ़ी है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी स्टाइपेंड। आप देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन कॉल ओपन है 2026-2027 के लिए। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने यूनिमी एप्लीकेशन पोर्टल पे अप्लाई करना है। अगर आपने इटालियन प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो उन्होंने उनका लेग पोर्टल बता दिया है। ये मैं आगे जाके आपको डिटेल से बताऊंगा। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एप्लीकेशन टाइमलाइन। फर्स्ट कॉल इसकी ऑलरेडी जो है वो गुजर चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसकी सेकंड कॉल ओपन है। सेकंड कॉल की जो डेट है अप्लाई की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड कॉल की 1 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के दरमियान आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। इसी तरह थर्ड कॉल है, फोर्थ कॉल है और फिफ्थ कॉल जो है ये डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए है। इसको हम सिंगल साइकिल प्रोग्राम भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार इसके एडमिशन ओपन होते हैं डॉक्टर प्रोग्राम्स के। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। अब एप्लीकेशन फ़ी आपको 30 यूरो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की देना पड़ेगी। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आपको फुली फंडेड तौर पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इस तरह नीचे आ जाता है हमारे पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको इसके इंग्लिश टोट प्रोग्राम दिखा दूँ। मेरे पास आगे है इंग्लिश टोट प्रोग्राम। ये बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं। बिजनेस मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस, हेरिटेज, इनोवेशन इंजीनियरिंग अपकमिंग, ये प्रोग्राम जो है वो आएगा। इस तरह मैरीन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पास डॉक्टर प्रोग्राम्स आ जाता है, सिंगल साइकिल प्रोग्राम जिसको मैं आगे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसी तरह ये हमारे पास आ जाते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंसेज, जियो फिजिकल साइंस फॉर सिस्मिक रिस्क, ग्लोबल सिक्योरिटी स्टडीज अपकमिंग आएगा। इसी तरह तो ये प्रोग्राम जो है जिनके आगे अपकमिंग लिखा है ये ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स। Students are required to upload an international English language certificate is issued by recognized institution in the language section of the application. Unless they belong to one of the categories exempt from international language certificate, मतलब आपको इसमें आर्ट्स की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो उसके बेस पे आपका इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर बैचलर डिग्री, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैचलर्स को। सबसे पहले आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपकी एफएससी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतर आते हैं तो उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं। उसके बाद आप अपना वीज़ा का प्रोसेस परस्यू करेंगे। इसी तरह हम आपको मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। हमारे पास मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट्स, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम एज इट इज बैचलर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही मास्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। अगर आपने इंग्लिश टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने इटालियन टार्ट प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। तो हमने अप्लाई करना है इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में। लाइन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो ये आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना का एप्लीकेशन पोर्टल जहाँ से आपने अप्लाई करना है। इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन नीचे आ रहा है हमारे पास स्टार्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो जब आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। भी उन्होंने इनकी डेडलाइन बता दी है ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म को
फिल करने से पहले 31 मार्च 2026 तक आप इस पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ये आ गया यूनिवी एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना का, जिसको आपने फिलअप करना है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, फिर पर्सनल डिटेल, फिर लैंग्वेज, फिर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, फिर एप्लीकेशन फ़ी, फिर सबमिट। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप इनको कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह हम कंप्लीट करेंगे आपने इसी तरह इसको कंप्लीट करते जाना है। सबसे पहले आपने एज इट इज़ हम डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे के आपने नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा पर्सनल डिटेल। आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इधर देनी है, अपना परमानेंट एड्रेस देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल बता के आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास आ जाएगा लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, जिनके पास आइट्स का टेस्ट है वो अपलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अब एजुकेशन में सबसे पहले है हमारे पास सीवी। आप सीवी आपने जो अपलोड करनी है वो यूरोपास पे बनी होनी चाहिए। इधर उन्होंने लिखा भी हुआ है प्लीज़ अपलोड यूरोपास सीवी। तो इधर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आपकी सीवी यूरोपास पे बनी होनी चाहिए। ठीक है, तो नीचे आपने जो है वो अपनी कंट्री ऑफ हाई स्कूल डिप्लोमा, जो आपका डिप्लोमा है उसका कंट्री है वो आपने इधर एग्जैक्ट बता देना है। ठीक है, इसी तरह जो है वो नीचे आपने अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन फ़ी। अब एप्लीकेशन फ़ी आपने पे करनी है। 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ी है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप देख भी सकते हैं नीचे उन्होंने मेंशन भी की है एप्लीकेशन फ़ी 30 यूरो। जब आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास 3 से 4 पेमेंट मेथड आ जाएंगे, आप किसी एक से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। हाउ डिड यू फर्स्ट फाइंड आउट अबाउट दी प्रोग्राम। ठीक है, तो आप इधर कुछ भी बता सकते हैं विया फेसबुक, सोशल मीडिया अपनी बता सकते हैं। आई एग्री विद डिक्लेरेशन अबाउ आपने यस कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह जो है आई हैव रीड द प्राइवेसी पॉलिसी आपने यस करके तो अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। इस तरह आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना में अप्लाई हो जाएगा।